हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संग जी प्यार से कहना जी, इस मनुष्य जन्म के बारे में भी महात्माओं ने बातें की कि ये जन्म मिलता क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है। बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया। पुराने ग्रंथों में भी लिखा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और इतना बारंबार जो फल पकवाएं गिरे गौर न लागे डार। एक बार टहनी से फल नीचे गिर जाता है, दोबारा जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो टहनी पे लग नहीं सकता। इसी तरह कि जो इंसानी चोला मिला है, शरीर मिला है, ये भी बार बार प्राप्त नहीं होता। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये प्राप्त होता है। तभी कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये नहीं लिखा कि बड़े भाग पशु पक्षी तन पावन नहीं, साथ संगत इस शरीर के लिए लिखा है। बड़े भाग मानुष तन पावन, मनुष्य का शरीर पाया है क्योंकि ये कीमती है। थोड़ी छुटकी हाथ न आए, मन में कहला जन्म गवाया। एक बार ये हाथ से फिसल गया तो फिर सत्संग पछताने की सिवा हाथ में कुछ आने वाला नहीं। ये क्या है इतने बड़े समागम का आयोजन करना। दो उद्देश्य हैं। एक तो इस आत्मा का कल्याण हो जाए, ये ब्रह्म ज्ञान सबको प्राप्त हो जाए, इंसान सुखी हो जाए। वही वो सत्संगत विश्व भाईचारे का भाव वो पूरे संसार में अमन हो, शांति हो, कोई किसी से नफरत ना करे, भेदभाव ना करे, किसी को नीचा या छोटा ना समझे, सभी प्यार से रहें। क्योंकि सत्संगत अगर हमारे घरों में शांति है, कला क्लेश है, तो हम कैसे चैन से सो पाएंगे? नहीं।
मोहल्ले में तो शांति है, लेकिन शहर में आग लगी हुई है, तो कैसे शांति से रहा जा सकता है। पड़ोस में आग लगी है तो सेक तो हमारे घर भी आएगा, तब भी चैन से नहीं रह सकते। एक देश में तो शांति है, देश अच्छी तरह से चल रहा है, वहाँ कोई हिंसा आतंकवाद नहीं। लेकिन अगर किसी दूसरे देश में कहीं लड़ाई झगड़े हैं तो साथ संगत पूरा विश्व सुखी नहीं रह सकता। बाइबल में भी लिखा है कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। पड़ोसी वो नहीं जिसकी दीवार हमारे घर के साथ है, वो ही पड़ोसी है। हम सभी पड़ोसी हैं, सभी, चाहे मोहल्ले में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं या विश्व में रह रहे हैं, सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जब सारे सुखी होंगे तब सासंगत शांति होगी। कहने को तो संसार में कहा जा रहा कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। बहुत सुंदर वो सासंगत कुरान पाक की लाइनें भी याद आई कि पहला सबक है किताबे हिदा का, कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। ये जितनी मखलूक है, जितनी कायनात है, सब एक खुदा का ही टब्बर है। फिर सासंगत प्यार क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? क्योंकि सासंगत जीवन में सद्गुरु नहीं आए, जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान नहीं आया। जब तक ये ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं आते, हमें समझ नहीं आती कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैंने जाना कहाँ है। जब इनका उत्तर मिल जाता है, जब परमात्मा की पहचान हो जाती है, कहने को तो कह देते हैं मैं तो सभी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ चुका हूँ, मुझे सभी धार्मिक ग्रंथ कंठस्थ हैं। वो सत्संगत पहचान नहीं है, वो परिचय है, जानकारी है। अगर मैं जानता हूँ, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ, जैसे एक छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं कि ए फॉर एप्पल, अब वो भूल जाता है, लेकिन जब उसको वो वस्तु, वो चीज, वो एप्पल सामने दिखाते हैं, उसको खाता है, उसको देखता है, फिर उसको याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप ही कहता है ए फॉर एप्पल, उसको फिर याद भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसकी पहचान हो गई है। और जब पहचान हो जाती है, फिर सासंगत चाहे कुछ मर्जी बोले, अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए, पहले पहचान के फिर नाम बोलिए। पहले पहचान जरूरी है, क्योंकि सत्संगत वस्तु के बिना नाम तो कोई नाम नहीं होता। सिर्फ नाम से दुनिया का कोई काम नहीं होता। रोगी को लाजिम है दवा और हकीम दोनों, सिर्फ नुस्खों की इबादत से तो आराम नहीं होता। मैं कहता जा रहा हूँ पानी पानी, पानी मेरे सामने नहीं है तो मेरी प्यास कैसे बुझेगी। चीनी चीनी कह रहा हूँ तो मुंह मीठा कैसे होगा जब तक चीनी मुंह में नहीं डालूंगा। बोले तो जा रहा हूँ, परमात्मा का नाम तो ले रहा हूँ, जिक्र तो कर रहा हूँ, लेकिन उसका ध्यान तब तक नहीं होता जब तक वो सामने ना हो। इस ध्यान के लिए भी सत्संगत साकार सतगुरु का होना जरूरी है, शरीर का होना जरूरी है।
सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। संपूर्ण अब हरदेव वाणी में बहुत ही साध संगत सुंदर समझाया। सतगुरु शरीर नहीं है, सतगुरु तो ज्ञान का नाम होता है। जो ज्ञान देता है, ब्रह्म ज्ञान देता है, वो ही सतगुरु है। फिर चाहे वो राम है, मोहम्मद है, कोई भी पीर पैगंबर है। कहते हैं पीर पैगंबर तो हर युग में चोला बदल लेते हैं, शरीर बदल लेते हैं, लेकिन सबका पैगाम एक ही होता है कि इस जन्म में अपना ये जीवन संवार लो, दुनिया में आया सफल कर लो। लेकिन साथ संगत जाने बिना कैसे भक्ति होगी। धार्मिक ग्रंथों में बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाया जाता कि जाने बिना ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए ना प्रीति, बिन प्रीत ना भक्ति दिड़ाई, जिमें खगेश जल के चिकनाई। जब तक किसी को जानेंगे नहीं, किसी को पहचान से के साथ नहीं है, उस पर विश्वास कैसे होगा। किसी अजनबी पे तो हम विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास ही नहीं तो फिर आगे कैसे प्रेम कैसे होगा। प्रेम भी नहीं होगा, प्रेम नहीं तो फिर भक्ति कैसे होगी। भक्ति में दृढ़ता ही नहीं सकती। इसी तरह पानी को जितना मर्जी सालों साल उसको मथते रहे, उसे मक्खन नहीं निकलने वाला। इसी तरह जब तक जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, सालों साल लगे रहें, एक पैर पे खड़े रहें, भक्ति करते रहें, लेकिन जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक भक्ति सार्थक होने वाली नहीं, परवान होने वाली नहीं। तभी तो साध संगत लिखा कि भक्ति के लिए भगवान का होना जरूरी है, साकार सतगुरु का होना जरूरी है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर मैं कहूँ कि मेरा घर शाहबाद मारकंडा है, मैं इस घर में रहती हूँ, ऐसे मेरा घर है, ऐसे परिवार है, इतने बच्चे हैं, आप वो समझ नहीं पाएंगे, ध्यान में लगा नहीं पाएंगे कि घर कैसा है, परिवार कैसा है, जब तक घर में आएंगे नहीं। और जब घर आ जाएंगे फिर ध्यान करने की भी जरूरत नहीं, पता चल जाएगा कि इनका घर कहाँ है, परिवार में कितने मेंबर हैं, कहाँ रहते हैं। फिर पूछने पर फटाफट बता देते हैं, क्योंकि साथ संगत उस चीज की पहचान हो गई है, पता चल गया है। तभी तो लिखा, सो जानहि जो देह जनाई, जाना तुम्हें तुम ही हो जाई। जो जानता है वही तो जना सकेगा, जो जानता ही नहीं वो कैसे बताएगा, बता भी नहीं सकता। इसके लिए सतगुरु की जरूरत है। आप मुकत करे संसार, जिसके अपने ही हाथ बंधे हों दूसरे को कैद से कैसे निकालेगा, आजाद नहीं कर सकता। अगर वो आप आजाद है तभी दूसरों को आजाद कर सकता है। बंधन तोड़ बुलावे राम, एक सतगुरु ही दाता होता है मुक्ति का, सतगुरु ही बंधन तोड़ सकता है। सिर्फ ब्रह्मज्ञानी को ढूंढने की जरूरत है। परमात्मा तो दूर है ही नहीं, ये तो पहले ही नजदीक है। ये तो अंग संग है, कहते भी हैं, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, शाह रग से भी नजदीक है। सिर्फ ब्रह्मज्ञानी को ढूंढने की जरूरत है, और इसके लिए चाहिए प्यास, इच्छा चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा इतनी होनी चाहिए
जैसे पानी में कोई डूबा हो, उसे कहो कि तुझे इतना धन दौलत दूंगा या ये चीज़ दूंगा, वो कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पानी से बाहर निकालो। ऐसी इच्छा, ऐसी तड़प होनी चाहिए प्रभु को जानने की। पावन सत्संगत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि जो साकार सगुण राम को निरंकार रूप में जानकर, इस अविनाशी रूप में जानकर मुझे भजते हैं, वो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अब सभी जानते हैं 4 प्रकार के भगत, जिनमें भगवान को ज्ञानी भगत ही पसंद हैं, प्रिय हैं, क्योंकि वो साकार सद्गुरु की उपासना करते हैं। वही साथ संगत, आज महिला समागम का भी आयोजन, वही साथ संगत, रात ही बात हो रही कि समागम है और रात से ही बारिश हो रही है। एकदम से ध्यान आया कि सेवा दल की तो सेवा ही डबल हो गई होगी, कब से बहनों ने तैयारियां की होंगी, अगर बारिश हो गई तो फिर समागम कैसे होगा। और फिर साथ संगत, भक्ति में इतनी शक्ति होती है, फिर साथ संगत सतगुरु को भी मानना पड़ता है। और ये साथ संगत सुंदर रूप सतगुरु की कृपा से बना है। हमारी परीक्षा भी हो गई। वही साथ संगत, शंकर जी के पास एक बहन आई, कहने लगी कि बाबा जी मेरे बच्चा फेल हो गया है, आशीर्वाद दो, ये इस साल तो पास हो जाए। शंकर जी कहने लगे, तू रोज इसको क्या कहती थी? कहती मैं रोज इसको कहती थी, तू सारा दिन खेलता है, पढ़ता नहीं है, तू फेल हो जाएगा। शंकर जी कहते हैं जब तू ही माँ होकर तू रोज कहती थी कि तू फेल हो जाएगा, तो ये पास कैसे हो जाता। राजमाता जी साथ संगत अक्सर अपने प्रवचनों में फरमाते थे कि हम बहनों को घर में बच्चों को जब डांटते हैं, कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए, सोच समझ कर बच्चों को कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ये निरंकार सुन रहा है, ये हमारे मन में भाव आने से पहले हमारी सुन लेता है, तो फिर क्या बोलों को नहीं सुनता, ये सुनता है। कि जब भी बोलो सोच समझ के बोलो, कि हमारा कहा हुआ अभी कब सच हो जाए कोई पता नहीं। ये हर पल हमारे साथ संगत सुन रहा है, देख रहा है, हमारे हर कर्म को देख रहा है। वही साथ संगत हमारे जो शब्द हैं वो साथ संगत इतना प्रचार नहीं करते जितना साथ संगत हमारा कर्म प्रचार करता है। क्योंकि आज मिशन का जितने भी साथ संगत शिष्य हैं, हम सब साथ संगत प्रचारक हैं। ये ना कहें कि जो स्टेज पे बैठा है वो प्रचारक है, जो नहीं बोलता, ना गीत बोलता है, ना विचार करता है, वो भी प्रचारक है। उसका कर्म इतना साथ संगत सुंदर हो तो साथ संगत फिर बोलने की भी जरूरत नहीं, अपने आप ही प्रचार होता है। और साथ संगत किसी को अगर अपने मिशन से जोड़ना है जो अजनबी है, तो हमारा व्यवहार, हमारी बोलबाणी, हमारे सुंदर कर्म ही उसको मिशन से जोड़ सकते हैं। अगर मन में किसी का निरादर का भाव है, यदि हमारा लेन देन साफ नहीं और कोई भी कमी जीवन में है, गुरमत नहीं है, तो साथ संगत गुरु की सिखलाई अगर जीवन में नहीं है, तो साथ संगत जो जुड़े हैं उसको भी हम तोड़ देते हैं। और साथ संगत ऐसा सुंदर किरदार हो, ऐसा साथ संगत सुंदर कर्म हो कि साथ संगत
हम सबको जोड़ते चले जाएं। और यही तो साथ संगत हमारी कमाई है, भक्ति की कमाई है। सदगुरु भी इससे प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही साथ संगत हम अपने जीवन से इस मिशन का परिचय दें कि कैसे निरंकारी मिशन की शिक्षाएं हैं, मेरे सतगुरु की सिखलाई क्या है, वो जीवन जी के साथ संगत दिखाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना।